आदाब दोस्तों। आज बात करता हूँ मैं अपने बारे में। बहुत से लोग जानना चाहते थे तो मैंने सोचा लो बता दूँ। मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि मैंने पढ़ाई किस तरह से की और मैं गवर्नमेंट के साथ कब तक कैसे कैसे काम करता रहा, और फिर मैं ये लोगों को पकड़ने का तरीका कहाँ से सीखा हूँ। मेरी ट्रेनिंग उसी गवर्नमेंट के साथ काम करने के दौरान हुई थी, तो जिससे बहुत आसानी से गवर्नमेंट में होने वाले भ्रष्टाचार को पकड़ा जा सकता है। तो वो सब मैं आज इस वीडियो में बताऊँगा। पूरा वीडियो देखिएगा, मज़ा आएगा। नगर ज़िला जो पहले एकीकृत फैज़ाबाद था, उसकी एक ग्राम पंचायत है हंसोवर, विकासखंड बसखाली में पड़ता है। वहीं एक छोटा सा गांव है झझोआ, 40-50 घर का गांव है। वहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। जो मैं पहली क्लास में मेरा एडमिशन हुआ तो उसी गांव में एक स्कूल था। तो जब मुझे एडमिशन कराया गया मेरा स्कूल में, तो मेरे बड़े भाई भी वहीं पढ़ते थे। वो दूसरी क्लास में थे, तो मैं हमेशा उनके साथ बैठता था। तो कंप्लेन आई घर पे, तो घर वालों ने कहा ठीक है, उसको दूसरी में पढ़ने दो और हम लोग घर पे मेहनत करा के उसको दूसरी का भी एग्ज़ाम दिला देंगे। तो इसके लिए मुझे दूसरी क्लास की तैयारी करने के लिए बड़ी घर पे पिटाई उटाई हुई, लेकिन मैं किसी तरह दूसरी क्लास पास कर गया। तो हंसोर वाले में मैंने पढ़ाई की और 5वीं क्लास तक वहाँ पढ़ा। फिर इंदईपुर एडमिशन करा लिया एस एन इंटर कॉलेज में। फैज़ाबाद का दूसरे नंबर का सबसे टॉप कॉलेज था। पहले नंबर पे कनौसा कॉन्वेंट था, दूसरे नंबर पे एस एन इंटर कॉलेज इंदईपुर। जिसका कनौसा कॉन्वेंट में नहीं एडमिशन होता था, उसकी दिली ख्वाहिश होती थी कि हमारा इंदईपुर में हो जाए। बस इंदईपुर में मुश्किल ये था, छोटी सी बाज़ार थी, वहाँ बोर्डिंग लॉजिंग का कोई सिस्टम नहीं था, किराए पे घर वगैरह नहीं मिलते थे, क्वार्टर वगैरह, तो इसलिए नहीं आ पाते थे। लेकिन लोग चाहते थे। उस ज़माने में टेस्ट होता था, इंटरनेट टेस्ट होता था, और जिनके बच्चों का एडमिशन वहाँ हो जाता था, माँ बाप गर्व करते थे हमारा लड़का एस एन इंटर कॉलेज में पढ़ता है। उसकी वजह थी वहाँ टीचर बहुत अच्छे अच्छे थे। 6th क्लास में मेरा एडमिशन हुआ तो मैं पढ़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं था। मतलब मैं दिमाग नहीं लगाता था। मेरा कुछ साइकोलॉजिकल था कि मैं पढ़ने के बारे में कुछ सोच ही नहीं पाता था क्या करना है। लेकिन जब मैं पढ़ाई शुरू किया ना, तो कुछ टीचर मुझे उसमें पसंद आने लगे। उनका वो समझाने का तरीका बहुत अच्छा था। उसमें नज़ीर अहमद अंसारी साहब थे एक, और दिवाकर यादव थे, गुलाबचंद श्रीवास्तव थे, मुर्तुजा हुसैन थे। ये सब अपने अपने फील्ड के माहिर टीचर थे। नज़ीर साहब ने हमको ये बताया कि जैसे किसी भी आदमी की जो जीवनी होती है, जैसे सूर कबीर तुलसी है, जयशंकर प्रसाद हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, हिंदी के गद्य पद के राइटर हैं, या उर्दू के हैं गालिब, हाली, मीर। तो इन लोगों की जीवनी जो रहती है, 6वीं क्लास से लेके PhD तक जाओगे ये चीज़ें आएंगी। जैसे शुरू में आप जाएंगे, 6th क्लास में आपका एडमिशन हुआ तो वहाँ जीवनी के बारे में लिखा रहेगा कि तुलसीदास जी का नाम, उनके माता पिता का जन्म स्थान, जन्म तिथि। आगे जाएंगे तो उनकी किताबों का नाम, आगे जाएंगे तो और रचनाओं का नाम, ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगा। तो जब आप 9वीं में जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, 12वीं में और बड़ा हो जाएगा, ग्रेजुएशन में और बड़ा हो जाएगा, PhD में जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो पहले जो 6वीं में 3 लाइन में जवाब हो जाता है, PhD में 450 पेज, 1000 पेज लिखना पड़ता है। लेकिन जो 6वीं क्लास वाली है ना, वो चीज़ मुख्य रहती, वो नहीं छूटती। आप PhD भी करेंगे तो उनका नाम, पिता का नाम, जन्म स्थान, जन्म तिथि, किताबों का नाम, वो तो लिखना ही पड़ेगा। इसलिए ये जो प्राइमरी की चीज़ें हैं, इसको याद करके ही आगे के क्लास में जाओ, ये हमेशा आएगी। उन्होंने सिखाया था, तो मैं उनके हिसाब से सभी सब्जेक्टों को उसी तरह से पढ़ता था कि ये हमेशा आता रहेगा। तो मैंने मैथ को भी उसी तरह लिया, और बाद में देखा भी समीकरण, लघुत्तम जो भी है, निर्णय पर में, वो ऊपर तक जाती है। हाई स्कूल इंटर कुछ करोगे वो चीज़ आएंगी, उस ऐड ऑन होती रहेंगी कुछ नई नई चीज़ें। जैसे टेक्नामेंट्री 8वीं तक नहीं है, लेकिन बाद में जाके आ जाती है, साइन कांस्टेंट, ये सब तो ऐड होती रहेगी, लेकिन ये चीज़ नहीं छूटेगी। ऐसे साइंस का था, भूगोल का था, 2 पहाड़ियों के बीच की दूरी को दूर कहते हैं, ये भूगोल में बताया गया है। ये आप कहीं भी जाएंगे, बाद में कितने भी हाई क्लास में जाएंगे, वो ये चीज़ें रहेंगी। तो मैंने इसको इस हिसाब से पढ़ना शुरू किया, लेकिन 8वीं तक मैंने बहुत ध्यान नहीं दिया। 9वीं में जब मैं गया तो वहाँ पे ये देखा कि 9वीं 10वीं में एक ही बुक रहती है। 70% कोर्स 9वीं में ख़त्म करवा देते हैं, 30% 10वीं में पढ़ाते हैं। तो उतना तो पढ़ नहीं पाएगा 9वीं में। तो लोग ये क्या करते हैं, पासिंग के लिए पढ़ते हैं, 6th क्लास पास, 7th क्लास पास, 8th क्लास पास। तो पास हो गए, उसके बाद वो किताबें रख दी। कुछ लोग तो दे देते हैं दूसरों को, कुछ बेच देते हैं। मैंने आज तक कोई किताब नहीं बेची ना दी, क्योंकि मुझे काम लगता है, मुझे पढ़ना पड़ता है। तो वो 9वीं का मुझे कोर्स पूरा नहीं हुआ तो मैंने ड्रॉप कर दिया।
नहीं पास किया। 9वीं में 2 साल कर दिए क्योंकि 10वीं में कुछ पढ़ने के लिए बचेगा ही नहीं, तो पूरा पढ़ के गया और 10 हाई स्कूल निकाल दिया अच्छे से। उस ज़माने में ऐसा था तो हाई स्कूल लोग फेल होते थे, 9th क्लास नहीं फेल होते थे। हाई स्कूल फेल होने का 2 कारण होता था, एक तो बोर्ड एग्ज़ाम होता था, एक ही बार एग्ज़ाम होता था, फाइनल एग्ज़ाम वाला हाफ ईयरली वाला नहीं होता था। तो कुछ लोग हैं हाफ ईयरली में जिसमें कम रहता है उसमें मेहनत करके वहाँ निकल जाते हैं, लेकिन बोर्ड के एग्ज़ाम में एक ही चांस मिलता है। लेकिन घर वाले बहुत गुस्सा हुए, 11वीं में मुझे बहुत डांटे कि तू फेल मत करना। उनके डर और डांट की वजह से मैंने 11वीं पास कर दी, लेकिन 12वीं में जब गया तो मुझे 11वीं के बहुत से कोर्स याद ही नहीं थे, उनको मैं पढ़ ही नहीं पाया था, तो मैंने 12वीं में फ़ेल किया। फिर 12वीं में फ़ेल करने का उसका फ़ायदा नहीं मिला क्योंकि 11वीं की चीज़ पढ़ नहीं मिलती थी, 12वीं में वही 30% पढ़ाते थे। मैंने फिर फ़ेल किया 2 बार। 12वीं फेल करने के बाद जब तीसरी बार मैं एडमिशन लेने गया तो हमारे प्रिंसिपल थे सैयद कमरुल हसन साहब, तो उन्होंने कहा कि नहीं अब हम एडमिशन नहीं लेंगे, 2 बार के बाद आप रेगुलर नहीं पढ़ सकते, प्राइवेट पढ़िए। तो मैंने कहा प्राइवेट एडमिशन कर लो। बोले हमारे यहाँ प्राइवेट नहीं चलता ना, आप कहीं और करा लीजिए। मैंने कहा अरे मैं कहाँ और करा लूँ, शुरू से आपके यहाँ पढ़ूँ और कौन मुझे लेगा, आप ही को लेना पड़ेगा। तो बेचारे कुछ उनको लगा कि लेना पड़ेगा, तो बैठा के समझाए बेटा सीरियस लो लाइफ को और पढ़ाई को ऐसे मनोरंजन ना करो और नहीं तो पछताना पड़ेगा। तो मैंने कहा सर आपने पढ़ाई की है? तो बोले कोई डाउट है क्या? मैंने कहा आप अपनी लाइफ से खुश हैं? बोले हाँ खुश हूँ। हमने कहा कोई परेशानी नहीं? बोले परेशानी बहुत तरह की है, लेकिन अब ये ना पढ़ने की तो कोई परेशानी नहीं। हमने कहा मैं भी बहुत लोगों को ये कहते हुए सुनता था कि पढ़ने ना ही बहुत पछताइत है, तो जब मैं पूछता क्या पछताते हो तो कहें ये नहीं पता, सब ये कहा था हम कही थे। सर पढ़ने लिखने या ना पढ़ने लिखने से कोई पछतावा वछतावा नहीं होता, वो ज़िंदगी है। पढ़ना है तो याद करके पढ़ें कि हमने पढ़ा है। क्लास पास करने के लिए थोड़ी नहीं पढ़ा है कि हमारा लड़का 5 पढ़ा 10 पढ़ा बीए केस इंटर केस, ना शादी करने के लिए पढ़ना है, ज्ञान के लिए पढ़ना है। और मैं जब तक मुझे याद नहीं हो जाएगा मैं क्लास छोड़ूंगा नहीं, अगली क्लास में जाऊंगा नहीं, और मुझे पूरा पढ़ना है। और मैं पढ़ने के लिए पढ़ता हूँ, ज्ञान के लिए पढ़ता हूँ, क्लास पास करने के लिए, शादी ब्याह करने के लिए, पिताजी के नाम करने के लिए। मेरा लड़का बीए करता है और बाद में क्या करता है, भैंस चराता है, उसके लिए नहीं। तो बोले ठीक है तुम्हारा नाम लिख लेते हैं। खैर उस बार मैंने एग्ज़ाम दिया और मुझे सब कुछ याद हो गया था, मैं आगे चला गया। मेरे बड़े भाई लखनऊ में पढ़ते थे तो उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दिया, तो मैं वहाँ गया। वहाँ पे जहाँ रहते थे सब लोग, वहाँ पढ़ाई का माहौल नहीं था। वहाँ गाँव के बहुत से लोग रहते थे साथ में, तो कोई गांव से पासपोर्ट बनवाने आ गया, कोई मुंबई से आता था, कोई मुंबई जाने के लिए। तो मैंने एक साथ में राजाजीपुर में क्वार्टर लिया, तो पढ़ने के लिए मैं वहाँ चला जाता, तो रहता खाता वहीं था जहाँ सब रहते थे, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं। एग्ज़ाम की रात में पूरी रात आराम से सोता था क्योंकि मैं पूरी तैयारी कर लेता। सोता इसलिए था कि मुझे सुबह जंग पे जाना है और पूरा जो याद किया उसको लिखना है, जो भी रहे पेपर देना है, और मैं अच्छे नंबरों से पास होता था। फिर मैंने कंपटीशन में लोग फॉर्म भरते थे तो मैंने कहा लाओ भर दें। मैंने जो भी कंपटीशन में भरा वो पास हुआ, लेकिन मेरे फादर की वसीयत है कि मेरे लड़के नौकरी नहीं करेंगे क्योंकि वो जॉब में थे कस्टम में बम्बई में, तो उनको वहाँ प्रॉब्लम होती थी, जिससे वो रिश्वत नहीं लेते थे तो उनको छुट्टी लेनी पड़ती थी। जब कोई माल पास करना हो नंबर 2 का तो ऑफिसर इनसे कहता था कि 2 दिन की छुट्टी ले लीजिए, आप घर रहिए। तो बहुत बुरा मानते थे कि मैं ईमानदारी से करता हूँ तो मुझे छुट्टी दिला दी जाती है। तो उन्होंने ये कहा था मेरे बच्चे नौकरी नहीं करेंगे, तो मैं नौकरी नहीं कर रहा था, एग्ज़ाम दे दूँ, और इंटरटेन के लिए एग्ज़ाम देता था, लोगों से चैलेंज करके शर्त लगा के। एक दिन दिल्ली से कॉल लेटर आया तो मैंने कहा लाओ देखते हैं यार। इस गया, इंटरव्यू दिया, छोटा सा इंटरव्यू था, उसमें पास हो गया। फिर ट्रेनिंग के लिए केरला भेज दिए गए। 6 महीने ट्रेनिंग थी, 16 लोग थे उस वक्त। ट्रेनिंग बहुत हार्ड थी, उसमें 5 तो भाग गए, ट्रेनिंग में ही भाग गए, छुप के रात में भाग गए, निकल गए। वहाँ से भाग नहीं सकते, कैंप था पूरा, लेकिन वो लोग भाग गए। वो पुलिस जो 3rd डिग्री देती है ना, वो सब ट्रेनिंग थी उसमें। बहुत मतलब पक्का आदमी बनाते हैं, देशभक्त बनाते हैं। ट्रेनिंग हो गई, फिर आए हम लोग। एक टारगेट मिला, 3 लोगों को, हम लोग टारगेट पे गए। 6 महीने एक टारगेट था, मेहनत से काम कर रहे थे। 3 साढ़े 3 महीना हो गया तो एक मैसेज आया कि आप लोग मिशन रोक दीजिए। तो मैंने कहा मुझे था 6 महीने का टारगेट है, 4.5 महीने में पूरा कर दूंगा, और 3.5 महीना हो गया था, एकदम करीब थे। जब ये मैसेज आया तो हमने कहा कि सर एकदम टारगेट के करीब हैं, क्यों रुकवा रहे हो? तो बोले नहीं वो लोग डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अब थोड़ा रिलीफ दे रहे हैं। तो मैंने तुरंत रिप्लाई दिया, सर वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से उनको पैसा चाहिए क्योंकि यहाँ भुखमरी है, इसलिए वो लोगों ने ये फांदेबाजी की है, वो अंदर से वो लोग नहीं कर रहे हैं ऐसा, ये आप देख लीजिए कुछ दिन। वहाँ से फिर तगड़ा मैसेज आ गया कि जितना कहा जाए उतना ही करो।
तुम देश मत चलाओ। मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि यहाँ काम कर दिए इतना मेहनत से, और हम देख रहे हैं कि वो फर्जीवाड़ा कर रहा है उसके कहने पे, और सामने वो 70-72 साल का आदमी हमको राय दे रहा है कि ये ना करो ना करो। वो अब एक पैर कब्र में है, दूसरा साल अगर ड्यूटी पे है, कल मर जाएगा। देश तो हमको चलाना है ना। तो मैंने अपने साथ वाले दोनों से कहा कि आप क्या करेंगे, मैं तो भाई नहीं रोकूंगा, आप लोग जैसा सोचो। तो बोले जैसा आप कहें, लेकिन हम नहीं माने तो हमको डिटेन कर लिया गया वहाँ से। फिर दिल्ली लाए गए, दिल्ली में अपना रखे और जो भी उनको करना था उनकी फॉर्मेलिटी। तो मैंने रिज़ाइन दे दिया और वो दोनों को दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मैं रिज़ाइन दे के फिर अपना चला आया, पढ़ाई पे लग गया कि लाओ कुछ और पढ़ते उड़ते हैं। उसके बाद बम्बई गया, जो भी रहा। लेकिन ये जो मैंने पढ़ाई की थी और ये जो जॉब की थी, इसने मुझे तब भी फ़ायदा दिया, आज तक फ़ायदा देता है। मैं इससे सीख गया किसी को पकड़ते कैसे हैं, टारगेट को कैसे अचीव किया जाता है, कैसे किसी को लिया जाता है। मैंने कभी मौका मिलेगा बनाऊंगा वीडियो, बहुत से बड़े बड़े लोगों को पकड़ा मैं। मतलब मोदी जी जब पहली बार शपथ ग्रहण किए थे वो मई 2014 में, तो वहाँ खाने का 88 लाख रुपए का बिल आया था। तो उसको मैंने पकड़ा था कि फर्जी है, कोई खाना खाया नहीं। 4017 लोग आए थे मेहमान, एक भी आदमी नहीं खाया और सबके खाने का बिल दे दिया इसने। ऐसे ही अखिलेश यादव की सरकार में लैपटॉप बांटा जा रहा था, बेरोजगारी भत्ता था, तो उसको मैंने घुमा के पकड़ा, फिर मैंने बंद करवा दिया था। और एक डीएम साहब थे हमारे यहाँ, वो रेती बालू खनन में, वो बेचारे, उनसे मैंने सवाल जवाब किया तो उल्टा जवाब और दे दिए, वो लटक गए। तो कैसे मैंने लटकाया था उसका वीडियो कभी बनाऊंगा। एक डीएम साहब थे, उन्होंने, एक होमगार्ड मर गया था टांडा में इनके आवास पे ड्यूटी करने में, तो इन्होंने उसका मेडिकल उटकल अपना निकाल के पैसा वैसा दे दिया था, तो इनको लटका दिया था। तो मैं ये आगे बताऊंगा ना वीडियो, तो उससे ये पता चलेगा कि पढ़ना और जम के पढ़ना, याद करके पढ़ना, चीज़ें ये भूलते जाना, क्लास पास करना नहीं, याद करना जो पढ़े हैं उसे। जैसे मुझे आज भी मैथ के सारे फार्मूले याद हैं, साइंस के जो मैंने 6 में पढ़े थे, 7 में पढ़े थे, 8 में पढ़े थे, 9 में, वो सब याद हैं। टेग्नामेंट्री का सब कुछ बता सकता हूँ। तो जम के पढ़े थे, वो चीज़ बाकी आगे ज़िंदगी में याद आती है। ट्रेनिंग मैंने जम के की थी, जॉब पे मैं 4 और महीना काम किया हूँ, लेकिन ज़बरदस्त का ट्रेनिंग तो पूरी थी, जॉब 4 महीने की थी, ज़बरदस्त किया था। वो आज भी काम आती है। जो भी टारगेट दे दिया जाए, 6 महीने से ज़्यादा नहीं लगता यार, किसी को भी लटका दे। तो मैं यही चाहूँगा कि जो भी अपने बच्चों को पढ़ाइए तो कोर्स मत पूरा कीजिए, और ऐसे ना पढ़ाइए कि मेरा बच्चा पास हो गया अगले। देखिए कि जो क्लास पास किया है उसके बारे में उसको जानकारी है कि नहीं, बस क्लास पास करता गया, रैंक पाता गया। पहले था फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न आता था, जब से पैसा लगने लगा, फीस लगने लगी, तब से बच्चों को रैंक देने लगे। फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक है, क्योंकि 90 नंबर से ऊपर तो सबको देना है, तो रैंक दे देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। और जब भी पढ़ाएं तो उसको दबाव ना डालें, फ्री करके पढ़ाएं, और जो पढ़ना चाहे वो पढ़े, लेकिन याद करें। जब तक उसको पूरी चीज़ याद ना हो जाए, अगले क्लास में ना जाने दीजिए, पढ़ाइए उसको। और उसको ये बताइए कि जिसमें मन लगे वो करे, नाम होना है। हाँ, जितने लोगों का नाम हुआ उन्होंने मेहनत की अपनी फील्ड में, और नाम है उनका। और मेहनत नहीं करेंगे तो कहीं नौकरी करेंगे और वो घिसे पीटे रहते रहेंगे। इनको सलाम, उनकी पैर छुओ, उनकी दलाली करो, यही सब होगा। तो आज के लिए इतना ही, मैं आगे और बताऊंगा।